ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે કંપનીના ईडी श्री सुनील कुमार चुग આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. सुनील सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और अगर रिजल्ट की जो बात करें तो Q3 में प्रॉफिट है वो हेल्दी दिखाई दे रहा है. मार्जिन प्रेशर थोड़ा है, उसके बावजूद प्रॉफिट जो है वो बड़ा है. कौन से फैक्टर यहाँ पे पॉजिटिव रहते हुए दिखे? क्रेडिट ग्रोथ, रिकवरीज और कॉस्ट कंट्रोल सर. अगर आप हमारे नंबर्स आपने देखे होंगे, हमारी ग्रोथ क्रेडिट में बहुत अच्छी रही है इस क्वार्टर में, और हमने YOY करीबन 13% का हमारी क्रेडिट में और डिपॉजिट दोनों साइड में ग्रोथ रही है, और जिसके कारण हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,000 करोड़ से ऊपर रहा है, जिसमें 16% से ऊपर की YOY ग्रोथ रही है, और नेट प्रॉफिट भी 5,100 करोड़ हमने लगभग 25% की YOY ग्रोथ के साथ दिखाया है. और सबसे अच्छा काम हमारे यहाँ हुआ, स्लिपेज में बहुत कंट्रोल हुआ और हमारी स्लिपेज बहुत कम है, और रिकवरी भी अच्छी होने के कारण ये सभी फैक्टर्स का एक कम्युलेटिव इफेक्ट है कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स बहुत अच्छे हैं. जी सर, आपका लोन ग्रोथ तो अच्छा रहा है, तो मैं ये भी समझना चाहूँगा थोड़ा आपसे, कहाँ से ये लोन ग्रोथ में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है? क्या वो रैम सेक्टर से आ रहा है, कॉरपोरेट से आपको अच्छा लोन ग्रोथ मिल रहा है? और सर, क्या अभी जो मिक्स है वो आने वाले FY27 में भी क्या इसी तरीके से आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? हमारी फोकस हमारे बैंक का अभी रैम ग्रोथ पे है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME पे, और हमारा जो रैम में का शेयर टोटल एडवांसेस में 57% था जो एक साल पहले, अभी वो 59%, 59% इस क्वार्टर में रहा है. 2 परसेंटेज पॉइंट का इसमें इजाफा एक साल में हुआ है, और हमारा ये फोकस आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगा, और हम ये टारगेट कर रहे हैं कि इसे इसी क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 60% पार किया जाए, और उसके बाद इसके ऊपर ग्रोथ मोमेंटम जारी रखा जाए. हमारे रिटेल एडवांसेस ने बहुत अच्छी ग्रोथ, 31% की ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर में YOY दिखाई है, और हम इसके ऊपर फोकस अगले वर्ष में भी जारी रखना चाहेंगे. सर, अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो अक्रॉस द सिस्टम डिपॉजिट जो है वो कॉम्पिटिटिव रहते हुए दिखे हैं. तो कैनरा बैंक यहाँ से कैसे ग्रोथ को बैलेंस कर रही है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के लिए? हाँ, ये आपने सही कहा कि इस समय कंपटीशन है, और ये डिपॉजिट ग्रोथ एक चैलेंज है, लेकिन देखा हमने 13% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ YOY हमने अचीव की है. तो पिछले एक वर्ष के अंदर हमने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, उनको रिफाइन किया मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए, और उनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, और करीबन 15,000 करोड़ के उन नए प्रोडक्ट्स में हमने सेविंग डिपॉजिट गार्नर किए हैं, और एक हमने इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट बढ़ाने के लिए भी एक प्रोडक्ट नया बनाया, उसमें भी अच्छा काम हो रहा है. और हमने ब्रांचेस में भी अपनी कुछ 2,345 शाखाएं ऐसी हैं जिसमें हमने एक रिलेशनशिप मैनेजर स्पेशली फॉर डिपॉजिट के लिए नॉमिनेट किया, और ये कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स को देख के हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि हमारी डिपॉजिट ग्रोथ कायम रहेगी. जो हमने 13% की ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखाई है, ये आने वाले समय में भी हमारे जो प्रयास हो रहे हैं ब्रांचों में, उसके कारण ये चलता रहेगा. जी सर, एक चीज़ ये भी जाननी थी, NIMs थोड़े से मॉडरेट होते हुए दिखे हैं, तो क्या हम ये बॉटम पे पहुंच गए या बॉटम के करीब पहुंच गए हैं, या यहाँ से और भी आपको थोड़ा प्रेशर आते हुए दिखेगा? क्योंकि जैसे आपने भी बताया डिपॉजिट में थोड़ा इश्यूज़ है, तो क्या हम और भी NIMs को गिरते हुए दिख सकते हैं यहाँ से? हमारा निम जो है, ये 2 बेसिस पॉइंट्स का जो कॉन्ट्रैक्शन दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, ये एक होना स्वाभाविक था, क्योंकि RBI का जो रिपो रेट का कट हुआ 25 बेसिस पॉइंट्स का, उसका फुल पास थ्रू अभी डिपॉजिट साइड में नहीं हुआ है. हमारी लगभग 49% की लोन बुक रिपो लिंक्ड है, उसमें RBI का रेट कट का तुरंत कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन हो जाता है, लेकिन डिपॉजिट साइड में रीप्राइसिंग धीरे धीरे 2 से 3 क्वार्टर के लैग के साथ होती है. तो अभी क्योंकि डिपॉजिट रिप्राइसिंग हो रही है, इसलिए ये इम्पैक्ट है, और इस क्वार्टर में भी मैं समझता हूं कि ये प्रेशर 2 या 3 बेसिस पॉइंट का अभी और बना रहेगा, उसके बाद ये बॉटम आउट हो जाएगा. जी सर, और अगर कासा रेशियो की बात करें तो अक्रॉस द इंडस्ट्री वाइड हम देख रहे हैं कि प्रेशर कासा रेशियो में दिखा हुआ है. तो व्हाट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स जो है वो बैंक को हेल्प कर रहे हैं कासा को डिफेंड करने के लिए सर? देखिए, कासा में हम लोग बहुत ही एक्टिव प्रयास कर रहे हैं,
हिस्टोरिकली हमारा कैनरा बैंक का कासा कम रहा है पीयर बैंकों के मुकाबले, और इसमें इजाफा लाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसमें हमने कई ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ नए प्रोडक्ट पिछले साल में लॉन्च किए जिनमें अच्छा काम हो रहा है, अच्छा कासा की ग्रोथ आ रही है। अगर आप हमारे डाटा देखेंगे तो सेविंग इंडिविजुअल में 10.5% की वाई ग्रोथ हमने दिसंबर क्वार्टर में दिखाई है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। कुल मिला के सेविंग में 8.5% की ग्रोथ है। तो इंस्टीट्यूशनल में कुछ ग्रोथ कम रही है, उसके लिए भी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उम्मीद करते हैं कि उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमारी ब्रांचेस बहुत एक्टिवली कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही हैं, और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कासा का ग्रोथ मोमेंटम बना रहे। थोड़ा करंट डिपॉजिट का नंबर इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि सितंबर क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आखिरी दिन में 26,000 करोड़ रुपए का किसी एक इंस्टीट्यूशन का डिपॉजिट करंट अकाउंट में आया था। वो टेम्पररी था। अगर उसको हम फैक्टर कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं, तो हमारी करीबन 5,000 करोड़ रुपए का करंट अकाउंट में भी इजाफा इस क्वार्टर में हुआ है। तो कुल मिला के कासा में अगर हम एक एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा देते हैं तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जी सर, एक चीज़ और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर जानना चाहूँगा। Q3 में बहुत ही स्थिर रहते हुए देखने को मिले हैं। सर, क्या यहाँ पर रिकवरीज जो है वो स्लिपेजेस से ज़्यादा होने का जो आपका ट्रेंड चल रहा था, क्या वो ट्रेंड अभी भी फ़िलहाल आगे बढ़ रहा है? हमारे पिछले कई क्वार्टर से ये रुझान रहे हैं कि हमारी रिकवरी हमेशा से ही पिछले कई क्वार्टर से स्लिपेजेस से ज़्यादा रही है, और हम इस प्रयास में हैं, और ये मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि हम इसको कंटिन्यूस रख पाएंगे इस मोमेंटम को। हमारी स्लिपेज अगर आपने इस बार देखा हो तो वन ऑफ द लोएस्ट है इस क्वार्टर में, पिछले कई क्वार्टर्स में से। तो बहुत अच्छा इसमें कंट्रोल है, और हमारा एसएमए भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। 2.99% हमारा कुल मिला के एसएमए है। तो जो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में भी स्लिपेजेस कंट्रोल में रहेंगी, और आने वाले कई क्वार्टर्स के लिए मैं ऐसा उम्मीद जता सकता हूं कि हमारी रिकवरी स्लिपेज से ज़्यादा रहने वाली है, और इससे हमारे एनपीए में लगातार कमी होती चली जाएगी। जी सर, और सुनील सर, क्रेडिट कॉस्ट की अगर बात की जाए तो FY26 FY27 के लिए क्रेडिट कॉस्ट को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? अगर हमारा एसएमए काफ़ी कंट्रोल में है और हमारी एसेट क्वालिटी अच्छी दिशा में जा रही है, तो क्रेडिट कॉस्ट भी मैं समझता हूं कि जो हमारा करंट लेवल है इस बार 0.64, इसी के आसपास ही अगले वर्ष में भी रहने की उम्मीद करता हूं। जी सर, सर ये एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा सर, आरओए आपका 1% के अबव है, तो क्या सर वो सस्टेन रह पाएगा और यहाँ से आरओई हम इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे सर? और क्या की ड्राइवर्स रहेंगे आने वाले समय में आरओए और आरओई के लिए? आरओए में जैसा कि हमने पहले बात की कि निम के ऊपर 2-3 बेसिस पॉइंट का प्रेशर आ सकता है, जो अल्टीमेटली आरओए में रिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा आरओए 1.10 के आसपास हम सस्टेन कर पाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, और आरओई भी जो हमने अभी लेवल अचीव किया है इससे बेहतर ही रहेगा। जी सर, और एक आखिरी सवाल, क्रेडिट कॉस्ट के साथ मार्जिन, असेट क्वालिटी कैसे आप देख रहे हैं? Q4 FY26 में ये सब कैसे रहता हो दिखेगा सर? हमारा मोमेंटम क्वार्टर 3 में जो रहा है, हम उम्मीद करते हैं क्वार्टर 4 में बना रहेगा। अगर आप हमारी जो गाइडेंस हमने वर्ष की शुरुआत में दी थी उससे हमारे एक्चुअल्स को कंपेयर करते हैं दिसंबर क्वार्टर में, तो हमने उससे बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा अचीव की है। हमारी बिजनेस ग्रोथ 10.5% की एक गाइडेंस थी, जिसके अगेंस्ट हम 13.23% पर है, और ये 12 से 13% के बीच की ग्रोथ हम YOY मार्च क्वार्टर में भी मेंटेन करेंगे, डिपॉजिट और एडवांस दोनों साइड में। ऐसा मैं एक गाइडेंस दे सकता हूं, और एसेट क्वालिटी भी काफ़ी कंट्रोल में है, और ये कंट्रोल अगले क्वार्टर में भी बना रहेगा। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि मार्च क्वार्टर भी अच्छा ही जाने वाला है।